Value obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. In first 2 unit tests, find the minimum marks we should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो पहले टेस्ट में 70 मार्क्स हैं, दूसरे टेस्ट में 75 मार्क्स हैं. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट is equal to 70. Marks in first test is equal to 70. Marks in second test is equal to 75. Let हाँ मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है. Okay. Let the marks in third test be x. in थर्ड टेस्ट में हमने मान लिया कि x मार्क्स है. तो उन्होंने क्या बोला कि पहले में 70 है, दूसरे में 75 है. मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट. उसके थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए वो मैंने x मान लिया. सो एज टू एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स. ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर 3 टेस्ट हैं तो तीनों के मार्क्स को ऐड करो और डिवाइड बाई 3 करो तो एवरेज आ जाएगा. अगर 8 टेस्ट हैं या 10 टेस्ट हैं, मान लीजिए 8 है टेस्ट, तो 8 के मार्क्स को ऐड करो डिवाइडेड बाई 8 करो. ठीक है, तो 3 टेस्ट हैं, इनके मार्क्स के आ जाएंगे 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. एटलीस्ट 60 है. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 60 आ जाए एवरेज मार्क्स या 60 से ज़्यादा आ जाए. तो 70 प्लस 75 इज 145 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. 3 को इधर ले जाइए. 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 35. तो थर्ड टेस्ट में कम से कम उसके 35 मार्क्स आने चाहिए. तो एवरेज जो है वो 60 मार्क्स का बन जाएगा. कम से कम 60 मार्क्स का, एवरेज उससे ज़्यादा करना चाहिए. ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 21 का. क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 22 भी लगभग इसी तरीके का है. इसमें देखिएगा क्या दे रखा है. 22nd जो क्वेश्चन है इसमें है टू रिसीव ग्रेड ए to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations. ग्रेड ए रिसीव करने के लिए, जैसे कहते हैं ना ग्रेडिंग होती है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से. तो ग्रेड ए अगर किसी बच्चे का आना है तो उसमें क्या है कि उसके 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, है ना, इन 5 एग्जामिनेशंस. एवरेज मार्क्स 90 या उससे ज़्यादा आने चाहिए. तो इफ सुनीता's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा to get grade A one must obtain a minimum of 90 marks. ब्रैकेट में लिखना है एवरेज मार्क्स. ठीक है, कम से कम मिनिमम ऑफ कम से कम 90 हो, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. तो हम ये कहेंगे लेट द मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम बी x. तो 4 जो एग्जामिनेशन हैं उनके मार्क्स तो दे रखे हैं, है ना. 5वें के मार्क्स मेरे को नहीं पता, तो 5वें के मार्क्स को हमने x मान लिया. 5वें एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो हमने x मान लिया. तो अब जब 5 एग्ज़ाम्स हैं तो उनका एवरेज कैसे निकलेगा? 5 को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 87 प्लस 90
87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। तो ये एवरेज निकल गया 5 एग्जाम्स के मार्क्स का, है ना। और कम से कम कितने आने चाहिए? 90 मार्क्स आने चाहिए। ऐड करिएगा 7 + 2 9, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। और कैरी आ गया 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 9 36, 368 प्लस x हो गया 1 को नोट करिएगा। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। नहीं नहीं नहीं, F फॉर फरीदाबाद F702। नहीं नहीं, F फॉर फरीदाबाद। हाँ जी, F702। ओके। तो 368 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 × 90 कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। तो 10 - 8 इज 2, 10 - 8 इज 2। और यहाँ पर हमारे पास 4 बचा। 14 - 6 इज 8 और प्लस 82। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो पाँचवें मार्क्स में कम से कम 82 मार्क्स आने चाहिए। लिखेंगे सो टू गेट ग्रेड A सुनीता must score a minimum of 82 marks in fifth exam। पाँचवें एग्जाम में मिनिमम 52 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers। तो हमें consecutive odd positive integers बताने हैं। अरे चप्पल पहन लो। कुशाग्र की मदद से भी बात हुई थी शायद। हाँ जी, नमस्कार। मैं नाम लिया ठीक है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज करते हैं। कौन से स्कूल में आप? नहीं, कौन से स्कूल में? MPS मिलेनियम। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और यहीं रहते ग्रीन व्यू में? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। बैठो ना भाई, चप्पल पहन लो। पहन कर सबने पहन रखा। अभी लीनियर इनइक्वालिटीज करते हैं नेक्स्ट। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers। consecutive odd positive integers का मतलब क्या है कि
हमारे पास अगर कोई एक ऑड इंटीजर आता है तो उसके बाद जस्ट अगला इंटीजर जो है वो कैसे आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक ऑड इंटीजर हमारे पास क्या 13 है, तो 13 में 2 ऐड करूँगा तभी तो 15 है, 15 में 2 ऐड करूँगा तभी तो 17 है। ये करेंगे राइट। odd positive integers b x and x plus 2, two consecutive odd positive integers b x and x plus 2। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं both of which are smaller than 10, दोनों ही 10 से छोटे हैं। given x is less than 10 and x plus 2 is less than 10, तो x भी 10 से छोटा है और x plus 2 जो अगला और इंटीजर है 10 से छोटा है, तो इसको उनको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x is less than 10 minus 2, तो क्या हो गया x is less than 10 and x is less than 8। अब जरा ये देखो एंड का मतलब ये है कि दोनों को सेटिस्फाई करे, कोई ऐसा रेंज बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर मैं कहूँ कि x 10 से छोटा है तो क्या वो 8 से छोटा कहलाएगा? ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। अगर 10 से छोटा है तो 10 से छोटा तो 9 भी है, लेकिन वो 8 से छोटा थोड़ी है, वो 8 से छोटा नहीं है ना। अच्छा अगर मैं कहूँ कि x 8 से छोटा है तो 8 से छोटा 7 होता है या 7.5 होता है, तो जो 8 से छोटा है वो तो 10 से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि 8 तो खुद भी 10 से छोटा है, तो 8 से जो छोटा होगा वो 10 से छोटा होगा ही। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है कि x is less than 8, x is less than 8, तो इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन निकल कर आया कि x is less than 8 ये होगा। इसके बाद ये हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ठीक है, स्कूल में हुआ है ये चैप्टर। 12th क्लास में आयुष वर्मा एक लड़का पढ़ता है सर अभी अच्छा नया नहीं है, तो 12th में लड़का है आयुष वर्मा, और जब आप इस लीजिए फर्स्ट या सेकंड टॉपर ही रहता है, हमारे यहाँ पर ही पढ़ता है, इसलिए MPS में ठीक है जिक्र करके देखो नहीं, और हेल्पफुल है काफ़ी, कभी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए उससे बाई चांस कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हेल्प करेगा। Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11। ये जो दोनों इंटीजर्स हैं, ये जो दोनों इंटीजर्स हैं, such that their sum is more than 11, इन दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा होगा। x plus x plus 2, दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा होगा, तो x plus x is 2x, 2x plus 2 is greater than 11, तो 2x is greater than 2 इधर ले जाएंगे 11 minus 2, तो 2x is greater than 9, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x is greater than 9/2, 9/2 क्या होता है अभी 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा x is नहीं बता दो छोड़ सकते हो और आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी। x ना 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, ठीक है, x 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, और है क्या ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा। ये कहेंगे इसको तो बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड, यहाँ लिखेंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x is greater than 4.5 and less than 8। ठीक है, x 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 5, ऑड इंटीजर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो हमें तो सबके पेयर निकालने हैं, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर required pairs
integers will be अगर पहला नंबर 5 है तो उससे जस्ट अगला और नंबर क्या होगा 7 5,7 ठीक है। अब अगर पहला नंबर 7 है तो उससे जस्ट अगला नंबर क्या होगा और नंबर 9 7,9 ठीक है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, हमने क्या कहा कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम क्या ले रहे हैं x और x+2, तो x ही तो हमारा 8 से छोटा है, x+2 तो 8 से छोटा नहीं होगा, x ही तो 8 से छोटा लेना है, तो x मैंने 8 से छोटा ले लिया ना 7, तो ये तो x+2 है ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचो कि मैं x को अब अगला पेयर में देखूँ तो मैं x को 9 नहीं ले सकता, तो हमारे पास बस ये दो ही पेयर है 5 7 और 7, समझ गए। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि बोथ ऑफ विच आर लेस देन 10, दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए ठीक है। तो अगर मैं अगला 9 ले लूँगा, तो उससे अगला क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, दैट विल नॉट बी लेस देन 10, 10 से छोटा नहीं होगा ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को यही दो पेयर्स हमको मिल पा रहे हैं। बताइए हाँ क्लियर है, हाँ क्लियर है, समझ में आ गया इतना। नाम क्या तुम्हारा? यस सर। सुमित ओके ओके ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 24 में है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers, तो हमें जैसे यहाँ पर हमको सारे पेयर्स निकालने थे, यहाँ पर भी पेयर निकाले ना, दो ही पेयर पॉसिबल हुए। अब क्या करना है consecutive even positive integers निकालने। तो even में भी क्या होता है, अगर मैंने एक even इंटीजर ले लिया 2 तो अगला क्या आएगा 4, अगर एक ले लिया 8 तो अगला क्या आएगा 10, तो अगला इवन इंटीजर कैसे आ रहा है 2 ऐड करके, तो अगर पहले ही इवन इंटीजर को x बोलना तो अगला क्या आएगा x+2, वही काम करेंगे यहाँ पर। लिखिएगा लेट द टू consecutive even positive integers be x and x+2, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने x मान लिया और अगला क्या हो गया x+2 हो गया। तो वो क्या है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो दोनों ही जो इवन इंटीजर्स हैं वो 5 से बड़े हैं। यहाँ क्या दे रखा था कि दोनों जो और इंटीजर्स हैं वो 10 से छोटे हैं, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो x भी 5 से बड़ा है और दूसरा जो x+2 है ये भी 5 से बड़ा है। x is greater than 5 and x is greater than 5 minus 2, x is greater than 5 and x is greater than 3। तो भाई अब बताओ दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सोच कर बताओ जरा, बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। बहुत बढ़िया। हम अगर ये कहेंगे कि x is greater than 3, तो greater than 3 में तो 4 भी आ गया ना, लेकिन वो 5 से बड़ा नहीं है ठीक है। और x is greater than 5 में आप लोग मान लीजिए आपने ले लिया 6 ठीक है, तो 6 जो है वो 3 से भी बड़ा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक इनइक्वालिटी x is greater than 5, ये दोनों को सेटिस्फाई किया। x is greater than 5 ठीक है जी, इसको तो बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। ये बताइए क्लियर है ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने बोला है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स का सम क्या है 23 से छोटा है, तो गिवन x plus x+2 दोनों का सम इज लेस देन 23, तो x plus x is 2x plus 2 is less than 23।
So 2x is less than 23 minus 2. So 2x is less than 21. x is less than 21 अपॉन 2. तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5. ठीक है जी. x is less than 10.5. और क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को कंबाइन करोगे. x 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा. ठीक है. ये हो गया. जैसे वहाँ पर दोनों को कंबाइन करा था, सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे. हाँ, और देखो और भी कोई आ रहा है. Combining first and second, दोनों को कंबाइन कर लिया तो x is greater than 5 and less than 10.5. ठीक है. Therefore required pairs of consecutive even positive integers will be, क्या हो जाएगा भाई, x 5 से बड़ा, तो 5 से जस्ट बड़ा इवन इंटीजर क्या होगा 6. तो अगला क्या होगा, मतलब अगर x हमारा 6 हो गया तो x + 2 क्या होगा 8. 6,8. फिर 6 से जस्ट बड़ा अगला इंटीजर क्या है, अगला ऑड इवन इंटीजर क्या है 8,10. फिर अगला क्या ले सकता हूँ मैं, 10 भी तो ले सकता हूँ भाई. x को मैं 10 भी तो ले सकता हूँ क्योंकि बोला है ना 10.5 से छोटा. तो 10 ले लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा 10,5. तो ये भी ले सकते हैं. रीज़न क्या है भाई, x जो है x 10.5 से छोटा है, x को 10 ले लिया. 10 भी तो इवन नंबर है और उससे जस्ट बड़ा इवन नंबर क्या हो जाएगा 10 + 2 यानी कि. ठीक है. तो ये हमारे पास 3 पेयर्स हैं. क्लियर हो गया. चलिए अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा. 25 में है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स. अब समझिएगा इसमें क्या दे रखा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो हमारे पास जैसे ट्राइंगल होता है ना कोई भी, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. अभी उन्होंने बोला द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. तो longest side is 3 times the shortest side. तो सबसे लंबी साइड है वो सबसे छोटी वाली साइड है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट है उसका 3 टाइम्स है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे let the shortest side be x सेंटीमीटर. ठीक है. सेंटीमीटर में दे रखे हैं सब. क्वेश्चन नंबर 25. Let the length of the shortest side let the length of the shortest side be x centimeter as per question. Side is equal to the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. तो ये क्या हो जाएगा 3x सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड. और फिर थर्ड साइड कितनी है, 2 साइड की शॉर्टेस्ट सबसे छोटी साइड, एक लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी साइड. तो 2 साइड हो गई, तो तीसरी साइड बची. थर्ड साइड के बारे में इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड साइड इज third side is 2 centimeter shorter than the longest side. तो वो longest side से 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो longest side में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3x minus 2 सेंटीमीटर. ये हो गया. ठीक है. तो तीनों साइड्स की लेंथ समझ में आ गई. ठीक है. अब वो क्या बोल रहे हैं,
देखिए क्या बोला है उन्होंने, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट 61 भी हो सकता है, तो हम ये कहेंगे गिवन पेरीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो 61 सेंटीमीटर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, एटलीस्ट 61, कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी। अच्छा पेरीमीटर कैसे निकलता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर उसमें जितनी भी साइड से सबको ऐड कर दो पेरीमीटर आ जाता है, हम ये कहेंगे फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 60। हाँ जी, फर्स्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड को फर्स्ट साइड मान लो तो x, ये लॉन्गेस्ट साइड सेकंड साइड मान लो इसको 3x, और थर्ड साइड है 3x माइनस 2, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड तीनों का सम यानी कि पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस 3x 4x 4x प्लस 3x 7x, minus 2 is greater than equal to 16, minus 2 को उधर देगा, 7x is greater than equal to 16, 1 plus 2, 7x is greater than equal to 63, 7 1 is 7, 7 1 is 63, x is greater than equal to 9 cm। मैंने क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड जो है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी, मिनिमम ही आया है, कम से कम 9 है, 9 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, हम क्या कहेंगे, देखो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा कि क्या दे रखा है, समझ गए, क्लियर है, चलिए अब जरा देखिएगा, इसमें दे रखा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? तो बोर्ड क्या है, बोर्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, या लकड़ी की कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए ये थोड़ी है कि पेड़ की लकड़ी को काट रहे हैं फिर उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो काम होता है, ठीक है, हमें क्या है कि हम अगर लकड़ी का कोई भी कारपेंटर को बुला रहे हैं या हम खुद ही कारपेंटरशिप का काम जानते हैं, खुद ही कर रहे हैं उस काम को, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर मार्केट में जाते हैं वहाँ से बोर्ड्स लेकर आते हैं, तो बोर्ड्स कैसे मिलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के बोर्ड्स मिलते हैं, तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का बोर्ड है, तो रेक्टेंगुलर शेप का जो बोर्ड है उसकी विड्थ फिक्स है, उसकी विड्थ फिक्स है, आप पूरे कंट्री में कहीं पर भी चले जाएं और काम अगर लकड़ी का आपको करना है तो आप बोर्ड खरीदेंगे, जब बोर्ड खरीदेंगे तो जो बोर्ड है, बोर्ड की जो विड्थ है वो फिक्स मिलती है, उसी को फिर कटिंग वटिंग करनी होती है। आपने अगर काम लकड़ी का होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, उसी में से काट कर वो दरवाज़ा बनाना है या शेल्फ में कुछ भी रखने के लिए कुछ बनाना है, सेक्शन बनाना है, तो वो उसी में से बनाते हैं काट। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26 में एक बोर्ड दे रखा है, बोर्ड है हमारे पास, रेक्टेंगुलर बोर्ड है, वो बोल रहे हैं मैन बट वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, तो वो एक पूरा बोर्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर दे रखी है, वो उसमें से 3 टुकड़े काटना चाहता है, 3 टुकड़े काटना चाहता है, उसके 3 पार्ट्स करना चाहता है, कैसे करेगा वो देखो। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, हमने कहा
यहाँ से उसने काट दिया। तो जो फर्स्ट लेंथ है उसको मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ बोला उसने x सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ को मैंने x सेंटीमीटर माना है। तो जो सेकंड लेंथ है वो इससे 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो जो थर्ड लेंथ है ये 2x सेंटीमीटर होना चाहिए, सही है। अच्छा, what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ठीक है, बताते हैं अभी क्या है। Let the length of the shortest piece be x centimeter, the second piece कितना हो गया x plus 3 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला ना सेकंड लेंथ मस्ट बी 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द शॉर्टेस्ट। और थर्ड पीस कहीं पर भी क्वेश्चन ना समझ में मुझे बता दें। तो क्या कोई ऐसा कारपेंटर है जो ये कह दे कि भाई मेरे पास 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है और मैं बिल्कुल कोने कोने से ऐसा नाप कर इस तरीके से उसकी कटिंग करूँगा और ऐसा सोफ़ा बनाऊँगा या ऐसी कुर्सी बनाऊँगा कि एक टुकड़ा भी वेस्ट ना जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ बनकर आएगी ना, जो ये तीनों पीसेस की लेंथ है वो क्या होगी, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बोर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो तीनों पीसेस की लेंथ का सम वही 93 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो क्या क्या लीजिए, तो कुर्सी की ना जो एक टांग है वो छोटी रहेगी, ठीक है, तो आप थोड़ा ना मुड़कर बैठ जाएंगे, ढंग से कुर्सी बन नहीं पाएगी। वो ऐसे बोलेगा ऐसे थोड़ी चलता है ना, उसको निकाल देंगे कि यहाँ से जाते तो खराब कर दिया, पूरा लकड़ी खराब कर दिया। तो क्या होना चाहिए, वो जो पूरी पीसेस हैं उनकी जो लेंथ का सम है भाई वो 91 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए बस, ठीक है ना। उसके एग्जैक्टली इक्वल भी हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई बहुत एक्सपर्ट कारपेंटर है, इसको नापने का पूरा अच्छे से अंदाज़ा है, तो इसमें वेस्टेज नहीं होनी थी। तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली x प्लस 3 प्लस 2x तीनों साइड्स का जो सम है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 91। 91 से कम होगा चलेगा तो कट जाएगी ये तीनों पीसेस में से, 91 से ज़्यादा हो गया तो बात खराब हो जाएगी। तो x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x is 4x प्लस 3 is less than equal to 91। 4x is less than equal to 91 minus 3, so 4x is less than equal to 91 minus 3 is 88, 4 22 x is less than equal to 22 सेंटीमीटर। तो भाई ये चीज़ तो ये आ रही है हमारे पास के x जो है वो 22 सेंटीमीटर से ये इक्वल हो तो भी चलेगा या फिर उससे छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आता है। आगे कुछ और भी दे रखा है, सुनिए जरा। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece कौन सा 2x सेंटीमीटर का, if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second, ठीक है। Another condition लिखेंगे यहाँ पर, condition थर्ड पीस क्या है 2x सेंटीमीटर होगा, is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second
एटलीस्ट का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस, ठीक है। सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर से कम, मतलब कम से कम उतना होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पीस कितना है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस सेकंड पीस की लेंथ कितनी है, x प्लस 3, ठीक है। इस x को इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 प्लस 3 इज 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x 8 या 8 से ज़्यादा हो, 22 या उससे कम हो, ऐसा होना चाहिए। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। लिखेंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है। तो पॉसिबल लेंथ, आंसर इसका ये होना चाहिए कि देयरफॉर शॉर्टेस्ट बोर्ड मस्ट बी एट लीस्ट, कम से कम 8 सेंटीमीटर, मस्ट बी एट लीस्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, and must be at most 22 सेंटीमीटर लंबा, कम से कम 8 सेंटीमीटर लंबा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीमीटर लंबा हो, तो 8 से 22 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 26 का मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, 5.1 का 26 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 26 हो गया, ठीक है जी। अब ये तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 की एक ही एक्सरसाइज है इसमें, बाकी उसके बाद है मिसलेनियस करते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स उठाएंगे पहले। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, हाँ जी, पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 है, सॉल्व अब ये देखकर लग रहा होगा कि ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन अभी आपने नहीं देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। हम लोग सॉल्व -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड लेस देन 7, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि बस दो ही साइड्स दे रखी होती थी। मान लीजिए ऐसा होता है कि 5x माइनस 3 इज लेस देन 7 या 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, मैंने तक ये देखा था। अब क्या है कि इन इक्वेशन के 3 पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड पोर्शन, मिडल पोर्शन, राइट हैंड पोर्शन, ये दिखाई दे रहा है। उसको ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे? आप यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3 इज, या ऐसे ही लिखो, -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, ठीक है। तो दोनों को तोड़ दिया, फिर दोनों को बाद में कंबाइन कर देंगे। भाई जैसे यहाँ पर आई थी इक्वेशन 1 कि x 22 से छोटा है और दूसरी क्या आई कि 8 से बड़ा है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया कि 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है। अब कंबाइंड दे रखा है, अब दोनों को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। तो अब क्या करेंगे, x को इधर रख देंगे, -3 को इधर करेंगे, -8 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5x एंड 5x इज लेस देन -3 को इधर देंगे, 7 प्लस 3
माइनस 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -5 लेस देन इक्वल टू 5x एंड 5x इज लेस देन 10। भाई 5 से कट गया 5 तो -1 बचा इधर, -1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड 5 2 are 10, x इज लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू लेस देन, और दोनों को कंबाइन कर दीजिए, x -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन, दोनों को कंबाइन कर दिया, ये बताइए समझ गए, ठीक है। या तो यहीं पर छोड़िए क्वेश्चन को, या फिर हम ये जानते हैं कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखेंगे इंटरवल्स की फॉर्म में। इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो x है वो -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, implies that x belongs to -1, 2 ऐसे लिखेंगे, -1, 2 मतलब x -1 और 2 के बीच में लाई करते हैं, -1, 2 का मतलब ये, ब्रैकेट बताना कौन सा लगेगा, बहुत बढ़िया, और स्मॉल ब्रैकेट लगेगा 2 का, ठीक है ना। भाई x 2 के इक्वल नहीं है, x 2 से छोटा है, तो जब ये होता है ना कि एक वेरिएबल है जैसे x है, उसकी रेंज दे रखी है -1 से 2, तो उसको मैं लिख देता हूँ -1, 2। यहाँ पर क्योंकि इक्वालिटी साइन भी लगा हुआ है तो इधर तो लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है, ये वाला साइन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, -1, ऐसे लिखा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगला अभी भी इतना ही कर लीजिए, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, इतना ही कर लीजिए। और 5.1 में अगर क्वेश्चन नंबर 20 तक कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार बता देना, पूछ लेना हमको, ठीक है ना, इतना कर लीजिए बस। जैसे ही हमारी डेट शीट आए तो मुझे बता देना, तुम अपना पेपर भेज देना है आपसे, ठीक है, वही करना, पेपर भेज देना, फ़ोटो खींच के भेज देना, मेरे से इधर उधर हो जाएगा, हाँ।